माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्वेच्छाचारिता, एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता, ये सब बातें आ रही है। आप स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं इसमें? है? आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है। मैं अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहा हूँ। मैं अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। भाई मैं अध्यक्ष से अनुमति लिया, अध्यक्ष महोदय अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा उत्तर आ जाए। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। मैं तो बिजनेस रूल पूछा, मैं तो नियम प्रक्रिया पूछा। स्वेच्छाचारिता कोई असंसदीय भी नहीं है यदि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इतना ये ज्यादा ज्ञान होने से बहुत तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय। अरे आपके ज्ञान को तो प्रदेश भुगत रहा है 200 करोड़ को, मेरे ज्ञान को छोड़िए। आपको वही जानकारी आपको दे रहा हूँ, आपको स्मरण दिला रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी है, मैं उनसे जानकारी लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके बाद मैं किसी और से और किसी प्रक्रिया में आगे स्पष्टीकरण दे। और मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अध्यक्ष। अरे आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ। खड़े किस प्रक्रिया में? मेरा प्रश्न चल रहा है, मेरा प्रश्न चल रहा है, फिर खड़े किस प्रक्रिया में? मैं अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा हूँ और अध्यक्ष ने जब खड़े होते हो तो बार बार आप कौन होते टोकने वाले? अब आप कौन होते टोकने वाले? मैं अध्यक्ष में अनुमति से खड़ा हूँ। मैं भी उसी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे तरफ देख के बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए आप रहने दीजिए अध्यक्ष महोदय। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ओकर कका गुरुरी से अब वो हो गए दुश्मन शुरू हो गए। वाह नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा प्रश्न चल रहा है। अजय जी अब जवाब सुनिए, आप जवाब सुन लीजिए। आपको भी खड़े नहीं होना चाहिए दूसरे हम लोग कभी इनके प्रश्नों पर खड़ा हो जाए तो इनको आपत्ति हो जाती है। बैठिए, कृपया बैठिए। आप जवाब खड़ा हो जाते बार बार। भूपेश जी कृपया बैठिए। माननीय अध्यक्ष चलिए महोदय, जवाब आ जाए। प्रश्न बहुत देर हो गया, जवाब दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी मैंने स्पष्ट किया है कि जो भी सारे रूल्स मैं सम्मानित सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा और बिजनेस रूल के जो भी वायलेशन होंगे उसको भविष्य में भी कोई दूसरी सरकार भी ना करे, इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो, इस तरह गलतियां ना हो, गड़बड़ियां ना हो, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और इसका बेहतर संचालन कैसे हो, जैसे स्कूल की बात आई है, शिक्षा विभाग का वो प्रोजेक्ट था, एनआरडीए उसमें एजेंसी थी, तो स्कूल शिक्षा विभाग भी उसकी चिंता करेगा। सेवाग्राम कैसे अच्छे संचालित हो उसकी चिंता एनआरडीए करेगा। टेनिस एकेडमी की भी बात आई है, उसकी चिंता खेल विभाग करेगा। अच्छे तरीके से संचालित करके ज्यादा से ज्यादा लोकहित में आउटकम आए, परिणाम आए, इसकी जरूर चिंता करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आखिरी एक लाइन ये बोल रहा हूं कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि बिना सेटअप, बिना उद्देश्य, बिना कार्य के भविष्य में नियम में ऐसा प्रावधान करेंगे कि इस तरह की राशि व्यय न की जा सके। ये करेंगे क्या? निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य का जो कंसर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक धन का सही उपयोग होना चाहिए और इस संबंध में कोई भी प्रोजेक्ट पूरी स्पष्ट कंक्रीट प्लानिंग के साथ आए, इस दिशा में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे और जरूर स्टेप लेंगे। अब आप किसी को भी मौका दें, मुझे आपत्ति नहीं। आशाराम जी बीच में किसी का भी खड़ा हो जाए।